सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को शाम 6 बजे एक बेहद ही डरावनी कहानी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुन्ना को कुछ दिन ही हुए थे शहर आए हुए, और उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए थे जिससे वो ढेर सारी बातें करता था। उसके दोस्त हमेशा एक स्टेशन के बारे में बात करते थे जो कि हॉन्टेड स्टेशन था। मुन्ना इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि कभी ऐसी चीज़ें उसने बचपन से लेकर आज तक नहीं देखी थी, इसलिए इन सब पर विश्वास भी नहीं करता था। एक दिन की बात है, सुबह का टाइम था। मुन्ना अपना चाय का कप लेकर एक कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक आर्टिकल छपा था जो उसी हॉन्टेड स्टेशन के बारे में था। मुन्ना अब ये पता लगाने के लिए वहाँ जाना चाहता था ताकि वो देख सके कि ये सब सच भी होता है या यूं ही अफवाह होता है। उस स्टेशन के बारे में आर्टिकल में लिखा था कि जो कोई भी उस स्टेशन पर रात के 11 बजे ठहरा उसकी मौत हो गई। मुन्ना दिन भर सोया ताकि रात में जाग सके। दिन भर सोने के बाद रात के 9 बजे वो स्टेशन पर पहुंच गया। वो स्टेशन एकदम भयानक दिख रही थी। कोई आदमी नहीं था वहाँ और इतना चकाचौंध भी नहीं था उस स्टेशन पर। मुन्ना अपने कैमरा से फ़ोटो लेने के लिए फुट ब्रिज पर चढ़ा। तभी ट्रेन की सायरन बजी, लेकिन काफ़ी देर तक मुन्ना पटरी पर देखते रह गया, लेकिन उसको कोई ट्रेन नहीं दिखी। मुन्ना अपना कैमरा निकालकर सामने फ़ोटो क्लिक करने के लिए जैसे ही फोकस किया तभी एक 4 डब्बों वाली ट्रेन सामने दिखाई दी। मुन्ना उसको देख ही रहा था कि तभी फुट ब्रिज के पास आते आते गायब हो गई। मुन्ना अब हैरान होकर ये सब देख रहा था। अब मुन्ना को सारी बातें सच लग रही थी। मुन्ना उस फुट ब्रिज से नीचे उतरा तभी वो 4 डब्बों वाली ट्रेन वापस आती हुई दिखाई दी और उसी के सामने उसे 6 लोग दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही ट्रेन पार हुई वो सारे लोग वहाँ से गायब हो गए। तभी मुन्ना ने फुट ब्रिज की ओर नज़र घुमाई तो ऊपर वही 6 लोग खड़े थे। वो सारे लोग एक एक करके उस फुट ब्रिज से नीचे पटरी पर कूद रहे थे और उनकी चीख मुन्ना के कान में भयानक सी चुभ रही थी। मुन्ना अब वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगा कि तभी वो 6 लोग उसके सामने खड़े थे। मुन्ना अब धीरे धीरे पीछे आने लगा, लेकिन वो लोग वहीं खड़े रहे। मुन्ना अब अपने दोस्त ऋषि को फ़ोन किया तो मुन्ना के फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। मुन्ना बार बार ऋषि को फ़ोन कर रहा था लेकिन वो फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ऋषि इसी स्टेशन के पास रहने वाला आदमी था जो शायद मुन्ना की मदद। तभी उसको सामने एक बूथ दिखाई दी जो स्टेशन की आखिरी छोर पे था। मुन्ना भागकर बूथ पर गया और रिसीवर लेकर ऋषि का नंबर लगाया। कुछ ही रिंग होने पर ऋषि ने फ़ोन उठा लिया। तभी मुन्ना ने उसे सारी बात बताई। ऋषि सब सुनने के बाद बोला, तुमने तुमने लैंडलाइन से फ़ोन क्यों किया और उस स्टेशन पर ये लैंडलाइन कहाँ से आया? देख मुन्ना, मैं कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ वहाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम रिसीवर रखना मत। मुन्ना बिना कुछ कहे रिसीवर अपने कान के पास रखा हुआ था। तभी बूथ से बाहर वही 6 लोग उसको दिखाई दिए। वो सारे लोग बूथ को घेर कर खड़े थे और हाथ से कांच पर पीटे जा रहे थे। मुन्ना ने ध्यान से देखा तो वहाँ सिर्फ 6 लोग ही नहीं थे बल्कि 15-16 लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे। तभी ऋषि भी आते हुए दिखाई दिया। जब तक पीसीओ के पास पहुँचता तब तक कुछ लोग उसका टांग पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगे। अब मुन्ना क्या करता? अपने दोस्त को बचाने के लिए मुन्ना ने वो रिसीवर होल्डर पर रखकर दोस्त की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई ऋषि नहीं था। उन्हीं लोगों में से एक आदमी था जिसका पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। तभी मुन्ना ने देखा कि ऋषि भागता हुआ उसके पास आया और अचानक से रुक गया और चिल्ला कर बोला,
मैंने मना किया था ना रिसीवर मत रखना। अब भुगतो। तुम ना मेरी एक भी बात नहीं मानते। तो अगर मेरी बात मान लेता तो आज जिंदा होता, लेकिन अब तू भी यही लाइन लगकर खड़ा रहेगा अपने चाहते लोगों से फोन पर बात करने के लिए। देखिए, ये वही लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। ये हर रोज रात को इसी पीसीओ पर लाइन लगते हैं ताकि अपने चाहते लोगों से बात कर सके, उन्हें बता सके कि वो अब कभी घर वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। काफ़ी पहले इस स्टेशन पर भी भीड़ हुआ करता था, लोगों का आवाजाही लगा रहता था। लेकिन एक दिन वो फुट ब्रिज अचानक से टूट गया और उसी टाइम एक ट्रेन क्रॉस कर रही थी। कुछ लोग तो गिरने से मर गए और कुछ लोग ट्रेन से कुचल कर मर गए। उस हादसे के बाद से इस स्टेशन पर हर रात को 3-4 लोग मरने लगे। तब से इस स्टेशन को लोग हॉन्टेड मानने लगे। इतना कुछ सुनने के बाद मोना भागना चाहा, लेकिन तब तक उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए 2 लोग फुट ब्रिज पर लाए और उस पर से नीचे पटरी पर फेंक दिए। लाश कई दिन तक कुत्ता और कौवा खाता रहा, लेकिन उस स्टेशन पर कोई नहीं आया जो ये खबर पुलिस को बता सके।